दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर आ चुकी है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत पहले आपको जहां पर 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता था, अब वहां पर जो इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो अब यहां पर आपको जो है सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए तक का लोन जो है मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत बड़ी अपडेट निकलकर आई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। पहले आपको जो है एप्लीकेशन करने के लिए बैंकों के पास जाना होता था, बैंकों के चक्कर लगाना होता था, लेकिन दोस्तों आज की डेट में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो प्रोसेस है उसको फुली ऑनलाइन कर दिया गया है। मतलब अब आपको जो है एक भी बार बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप जो है घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने लैपटॉप के माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अपना आवेदन कर पाएंगे। और जैसे ही आप यहां पर अपना आवेदन कंप्लीट करते हैं तो काफी सारी बैंकें आपको यहां पर खुद से लोन ऑफर कर देती है। अब आपको यहां पर जिस किसी भी बैंक के साथ में जाना है, जो कि आपको ज्यादा अमाउंट तो यहां पर प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ कम से कम इंटरेस्ट रेट आपसे लेती है, तो आप उस लोन को यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं और इजीली लोन आपके अकाउंट में जो है डिसबर्स कर दिया जाता है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन लेने का कंप्लीटली डिजिटल प्रोसेस दिखाने वाला हूं, जिसमें कि आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से कैसे एप्लीकेशन करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा और एप्लीकेशन करने का कंप्लीट तरीका क्या रहेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है जन समर्थ। जैसे ही आप यहां पर जन समर्थ लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है जन समर्थ का पहला ही वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसी वाली वेबसाइट को आपको यहां से कर लेना है ओपन। वैसे दोस्तों मैंने आपको जो इस वाली वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से भी क्लिक करके आप जो है डायरेक्टली इस वाले पेज पर आ सकते हैं। अभी दोस्तों यहां पर आपके सामने जो इस तरह का एक पॉपअप आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पर कि आपको लैंग्वेज सिलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज यहां पर जो सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूं तो मैं यहां पर जो इंग्लिश में ही इसको रहने देता हूं। अब दोस्तों यहां पर आपको जो एक अच्छी बात और है कि जब भी आप जो है किसी भी लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं, कहीं से भी आप जो लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं, तो जैसे ही आप लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं आपके पास में जो है कई तरह के फेक मैसेजेस आने लगते हैं। लोन के लिए अप्लाई करने के लिए काफी सारे लिंक आने लगते हैं, तो उन सभी लिंक्स पर आपको जो है क्लिक नहीं करना है, ठीक है ना। यहां पर आपको जो है बोला गया है कि जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से आपको जो है किसी को भी पेमेंट नहीं करना है। मतलब यहां पर अगर आपसे जो है जन समर्थ के नाम से कोई पेमेंट मांगता है तो आपको जो एक भी रुपए का पेमेंट नहीं देना है। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आपके पास में अगर कोई भी सोशल मीडिया से या कहीं से भी आपको जो कोई लिंक मिलता है, कोई भी बंदा आपको ये कहता है कि वो आपका लोन अप्रूवल करवा देगा, तो आपको जो किसी के भी झांसे में नहीं आना है, ठीक है ना। जो कि इस तरह की वीडियोस देखते हैं, जो लोन अप्लाई करने के वाले जो वीडियोस होते हैं उनको देखते हैं और उनको जो है रिक्वायरमेंट होता है लोन का, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि सर हम जो है लोन लेंगे, हमसे आप संपर्क कीजिए, या मेरा मोबाइल नंबर जो है, मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल जो है मांगते हैं। तो दोस्तों मैं किसी भी तरह से लोन प्रोवाइड नहीं करता हूं। मैं आपको जो लोन एप्लीकेशन करने का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस बताता हूं, ठीक है ना। आप जो है खुद के माध्यम से जो प्रोसेस मैं आपको जो इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, उन प्रोसेस को आप जो है फॉलो करके जो है खुद से ही लोन ले सकते हैं। इसके लिए मैं यहां पर जो है हर किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का यहां पर जो है लोन के लिए ना तो एप्लीकेशन करता हूं। मेरा दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ये रहता है कि आप तक जो है सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। आपको जो है एप्लीकेशन करते समय कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को कैसे फिल करना है, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको जो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, इस वाले पॉपअप को सबसे पहले तो यहां से जो है क्लोज कर देना है। अभी दोस्तों जन समर्थ पोर्टल पर जितने भी सारे सरकार की लोन स्कीम होती है, उन सभी कैटेगरी को, मतलब 8 प्रकार की लोन स्कीम होती है, उन सभी को यहां पर ऐड कर दिया गया है। और 200 से ज्यादा बैंकें यहां पर जो है आपको लोन देने के लिए रेडी है। मतलब लेंडर्स पार्टनर जो है यहां पर जो है 200 से अधिक इनके हैं, जो कि यहां पर कैंडिडेट को लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। अभी अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको जो है सबसे पहले तो 8 कैटेगरी के लोन देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन बेसिकली आज के इस वीडियो में हम जो है पीएम मुद्रा योजना में जो है लोन एप्लीकेशन करने वाले हैं, जो कि एक बिजनेस कैटेगरी का लोन होता है। तो उसके लिए आपको जो है बिजनेस एक्टिविटी लोन इसी वाले सेक्शन में आना है और यहां पर आपको जो है एलिजिबिलिटी चेक इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है आपका बिजनेस का एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बोला जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको काफी सारे बिजनेस के टाइप्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपका जो है किसी प्रकार का बिजनेस है, जैसे कि आप स्ट्रीट वेंडर का काम करते हैं, अगर आप हैंडलूम का काम करते हैं, अगर आप जो है होम स्टे का काम करते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलते हैं। आप जो है उस पर्टिकुलर बिजनेस को यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनमें से अगर आपका कोई भी बिजनेस नहीं है तो उस कंडीशन में आप अदर बिजनेस लोन इस वाले ऑप्शन को आप
आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर अदर बिजनेस या किसी भी प्रकार को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप जो बिजनेस करते हैं पहले से करते हैं या अभी आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप नया बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, मतलब आप नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ऑलरेडी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जो एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप 8वीं पास है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग यस नो फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है, तो आपने ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। अब ईडीपी का ट्रेनिंग क्या होता है? जब भी आप गवर्नमेंट का या किसी भी सेक्टर में आप जो है लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं, तो आपको जो है सरकार लोन देने से पहले एक ट्रेनिंग देती है, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि लोन के पैसे का आपको जो किस तरह से यूज करना है, जिस पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हैं उसमें आपको कैसे काम करना है, वो सारी चीजें आपको जो एक ट्रेनिंग के अंतर्गत बताई जाती है। 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग होती है और उसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह की अगर आपने जो कोई भी ट्रेनिंग ली है, जैसे कि स्टार रोजगार के माध्यम से ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जो कि बैंक ऑफ इंडिया में जो लोन एप्लीकेशन करते हैं उनको दी जाती है। तो अगर आपने लिए तो आप यस कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके बिजनेस का नेचर कौन सा है, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं या आप सर्विस ट्रेडिंग का काम करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत वो कैटेगरी आती है जो कि खुद से अपना प्रोडक्ट निर्माण करती है और सेल आउट करती है, ठीक है ना। जैसे कि ट्राली का कारखाना है, जहां पर कि ट्राली बनाने वाला खुद से अपनी ट्रालियों को बनाता है और फिर बेचता है। जैसे कि कल्टीवेटर सीडल का कारखाना होता है, ठीक है ना। या मान लीजिए इस तरह का कोई भी बिजनेस जिसमें कि आप प्रोडक्ट खुद से बनाते हैं और बेचते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है। और बिजनेस सर्विस वाला जो बिजनेस होता है, जैसे कि कोई शॉप है, आपकी किराना दुकान है, स्टेशनरी का दुकान है, या मान लीजिए आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं, फोटोकॉपी का दुकान है, ठीक है ना। तो इस तरह की जितनी भी सारी कैटेगरी है वो यहाँ पर बिजनेस या सर्विस के अंतर्गत आती है। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आपका कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, एसटी एससी ओबीसी जो भी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप फिजिकल हैंडीकैप है, आप यस नो में बता देंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप जो है नॉर्थ ईस्ट रेंज के अंतर्गत आते हैं, मतलब इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने जो है इससे पहले भी कभी पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत तरुण कैटेगरी का लोन लिया है और उसको सक्सेसफुली रीपेमेंट कर दिया है। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे जो है आपका लोकेशन पूछा जाएगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर रूरल को सिलेक्ट करेंगे, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस के लिए अपने खुद के लिए लोन ले रहे हैं तो आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब आपको बताना है कि जो भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या जो भी बिजनेस को आप बढ़ाने जा रहे हैं, तो इसमें आपको जो कितना पैसा लगने वाला है। तो यहाँ पर आपको जो कुछ इस तरह से एंटर कर देना है, जैसे कि आपको 7 लाख रुपए लगने वाला है, तो यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है 7 लाख रुपए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको जो है आपके पास में कितना पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो चीज आपको यहां पर बता देनी है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हो सकता है कि आपके पास में 10,000 रुपए हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो जितनी रकम आपके पास में है वो आपको यहां पर एंटर कर देनी है। तो यहां पर आपका जो रिक्वायर्ड लोन अमाउंट है वो निकल कर आ जाता है। अभी हमारे पास में जो हमारा प्रोजेक्ट है 7 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपए हमारे पास है, तो मोटा मोटा हमको यहाँ पर 6 लाख रुपए की रिक्वायर्ड होने वाली है। मतलब हमको यहाँ पर 6 लाख रुपए का लोन का आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो बिजनेस कैटेगरी के जितने भी सारे लोन होते हैं वो सारे के सारे लोन आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन। मतलब हम यहां पर जो है 2 लोन स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल है लोन लेने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है पीएम ईजीपी योजना का, जिसमें कि आपको जो है 6 लाख का लोन मिलेगा। तो भैया यहां पर आपको जो 1,75,000 रुपए का मोटा सब्सिडी भी देखने के लिए मिलता है। अब अगर मान लीजिए आपको जो इस लोन में एप्लीकेशन करना है तो इसका प्रोसेस वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है, रिसेंटली अपलोड किया है। अगर आप आई बटन चेकआउट करेंगे या डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देखेंगे तो आपको जो है पीएम ईजीपी का जो लोन है उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देख के आप अपना पीएम ईजीपी योजना का जो लोन है उसमें आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर आपको जो है मोटा मोटा 1,75,000, मतलब ये जो सब्सिडी डिपेंड करता है ये आपके अमाउंट पर डिपेंड करता है। अगर आप 3 लाख रुपए का लोन लेंगे तो यहां पर आपको जो सब्सिडी मिलेगा 1 लाख रुपए का मिलेगा। और सब्सिडी का जो अमाउंट होता है ये आपको भरना नहीं होता है, इसको आपको किसी भी तरह से रीपेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह पैसा आपका जो है गवर्नमेंट की तरफ से माफ कर दिया जाता है। उसके अलावा अगर हम पीएम ईजीपी योजना की बात करें तो 9% का सालाना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। ईएमआई आपको काफी कम लगता है, 15 साल का यहां पर आपको टेन्योर मिल जाता है। टेन्योर को आप जो है अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। जब आप अपने टेन्योर को कम करेंगे तो यहां पर आपको जो सब्सिडी का बेनिफिट है पूरा पूरा मिलेगा, क्योंकि यहां पर अगर आपका टेन्योर लंबा रहता है तो यहां पर आपको जो है जाहिर सी बात है कि आपको ब्याज ज्यादा लगेगा, तो आपको टेन्योर को कम कर लेना है, ठीक है ना।
वो आपको सारी प्रोसेस वीडियो मैंने पीएमईजीपी वाले वीडियो में समझा दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का, जहां पर कि आपको जो 6 लाख का लोन मिलता है, तो यहां पर आपका मंथली ईएमआई जो आएगा 12,700 समथिंग रुपए का आएगा। इसके आगे पीछे हो सकता है 100-200 रुपए, ठीक है ना, ये एक्चुअल अमाउंट नहीं होता है। उसके बाद यहां पर अगर हम इंटरेस्ट ऑफ रेट की बात करें, तो यहां पर सरकार आपसे जो है 10% का सालाना इंटरेस्ट रेट वसूलती है। साथ ही साथ यहां पर आपको जो है 5 साल का टेन्योर मिलता है लोन को भरने के लिए। तो ये यहां पर कंडीशन है। अगर आप इस वाले लोन को भी मान लीजिए कि अगर आप 5 साल के अंदर पेमेंट करेंगे, तो इसका भी ईएमआई आपको यहां पर 12,000 के आसपास देखने के लिए मिलेगा, और यहां पर आपका जो सब्सिडी का पैसा ये आपको बच जाएगा, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एप्लीकेशन करने वाले हैं, अब इसमें हम एप्लीकेशन इसलिए करने वाले हैं क्योंकि यहां पर जो है कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन है, ऑनलाइन डिजिटल अप्रूवल डाउनलोड होता है, ऑनलाइन आपका पैसा आपके अकाउंट में डिस्बर्स कराने के लिए आप खुद से यहां पर प्रोसेस कर सकते हैं। इस वाले लोन में जो सब्सिडी है, तो यहां पर आपको थोड़ी सी कागजी कार्रवाई लगती है, जिसके बारे में मैंने आपको जो पीएमईजीपी का वीडियो है उसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। तो अभी हम जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अपना एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा के पीछे आपको लॉग इन टू अप्लाई का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, आप यहां पर क्लिक करेंगे। अभी यहां पर आपको रजिस्टर्ड के लिए बोला जाएगा, तो जो भी मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल है, मोबाइल नंबर आप यहां पर एंटर कीजिएगा। इस वाले कैप्चा कोड को आप यहां पर फिल करेंगे, टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे। तो अभी आपके सामने यहां पर जो कंसेंट आ जाता है, जिसमें कि सबसे पहले आपको प्राइवेसी पॉलिसी को रीड करना होगा। आप रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट। उसके बाद टर्म कंडीशन का ऑप्शन आ जाएगा, इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट। उसके बाद यहां पर डिस्क्लेमर का एक ऑप्शन आ जाता है, तो इसको भी आप रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे एंड एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अभी आपका यहां पर जो है गेट ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने यहां पर प्रोवाइड किया है, उस पर आपको जो एक ओटीपी भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो ओटीपी आपको जो इनबॉक्सेस के अंदर इंटर कर देना है। तो चलिए ओटीपी हमारे पास आ चुका है, ओटीपी हमने यहां पर कर दिया है कुछ इस तरह से इंटर। जैसे ही आप यहां पर ओटीपी को इंटर कर देंगे, तो यहां पर आपको जो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए भी बोला जाएगा, तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है ना। मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट था, तो यहां पर मुझे ईमेल वेरिफिकेशन के लिए नहीं बोला गया है। तो अभी जैसे ही आप यहां पर आएंगे, तो यहां पर फिर से आपको दोनों स्कीम बताई जाएगी। सबसे पहले स्कीम आपको पीएमईजीपी योजना, जिसमें कि आप डायरेक्टली यहां से अप्लाई कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। तो नहीं करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको जो पीएम मुद्रा का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम तो मुद्रा में एप्लीकेशन करने वाले हैं, तो मुद्रा के पीछे आपको प्रोसीड का बटन मिलेगा, आप यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म का कंप्लीट रिव्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। उसके बाद आप जो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी मोबाइल है उस पर आपको एक मैसेज भेजा जाएगा कांग्रेचुलेशन का। और यहां पर आपको जो बोला जा रहा है कि अगर आप जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आवेदन कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यहां पर आपके पास में जो कौन कौन से एलिजिबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर आधार कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड आपको लगेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी यहां पर लगता ही है, ठीक है ना। सेल्स डिटेल में अगर आपका नया बिजनेस है, तो सेल्स डिटेल की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहां पर आपको सेल्स डिटेल में कैसे आपको सारी चीजों को फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं। और उसके अलावा बैंकिंग अकाउंट डिटेल आपको लगेगी, जिसमें कि आप पैसा लेना चाहते हैं। तो हमारे पास सारी की सारी डिटेल है। तो चलिए हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहां पर भी आपके सामने कंसेंट आएगा, ठीक है ना, जिसमें कि आपसे आधार यूआईडीआई का कंसेंट मांगा जाएगा। तो आप इसको रीड डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट। उसके बाद इनकम टैक्स सीबीडीटी का आपसे कंसेंट मांगा जाएगा, इसको भी आप रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट। उसके बाद यहां पर उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का आपसे जो है कंसेंट मांगा जाएगा, इसको भी आप रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट। उसके बाद ब्रू चेक का आपसे यहां पर इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा, इसको भी आप जो है रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट। उसके बाद यहां पर आपके सामने अदर कंसेंट का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो यहां पर आप रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। उसके बाद आप यहां पर जो है एग्री एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो सारे कंसेंट आपको जो इस तरह से चेक मार्क हो जाना चाहिए। उसके बाद आप एग्री एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों यहां पर आपके सामने आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले यहां पर आपको जो है पैन कार्ड के ऊपर कंप्लीट डिटेल का ऑप्शन मिलता है, आप यहां पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके सामने जो आपकी पेन डिटेल का ऑप्शन मांगा जा रहा है, ठीक है ना, जहां पर कि आपको अपने पैन कार्ड की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। तो सबसे पहले यहां पर आपको अपना पेन नंबर एंटर करना है, आपका पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहां पर एंटर करना है, पैन कार्ड में आपका नाम क्या है वो आपको यहां पर एंटर करना है एंड सबमिट। तो जैसे ही आप यहां पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपका पैन वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है ना। अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहां पर आपको जो उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो आप जो है कंप्लीट डिटेल्स इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ में आपका कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, वो मोबाइल नंबर आपको यहां पर प्रोवाइड कर देना है एंड सबमिट।
तो जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है। अभी आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपसे जो है आधार कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आधार कार्ड का डिटेल आप जो है आधार नंबर से प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप आधार नंबर पे सिलेक्टेड रहने देंगे। अगर मान लीजिए आप वर्चुअल आईडी से प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप वर्चुअल आईडी को सिलेक्ट करेंगे। और अगर मान लीजिए आप फोटो अपलोड करेंगे, जैसे कि आधार कार्ड का फोटो अगर आप अपलोड करके यहाँ पर जो है डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो अपलोड आधार कार्ड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका जो आधार कार्ड का फ्रंट साइड है उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे और जो बैक साइड है उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे एंड सबमिट। तो अभी दोस्तों हम यहाँ पर जो है आधार नंबर से वेरिफिकेशन करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर आधार नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। अभी यहाँ पर आपको जो इनबॉक्सेस के अंदर अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे। तो अभी आपके सामने यहाँ पर जो है गेट ओटीपी का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उस पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो जो आपको ओटीपी भेजा गया है ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों यहां पर आपकी डिटेल जो है सक्सेसफुली अपडेट कर दी गई है एंड यहां पर आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका फोटो आ चुका है, नाम आ चुका है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो कम्युनिकेशन डिटेल है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको जो प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा सेल्स डिटेल वाले पेज पर, जहां पर कि आपसे बोला जा रहा है कि क्या आपका जो बिजनेस है जीएसटी रजिस्टर्ड है। तो यहां पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं जिसमें कि आपको एक रीजन बताना होगा अगर आपका बिजनेस जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो, ठीक है ना। तो जैसे कि यहां पर आप बता सकते हैं कि मेरा बिजनेस जो है जीएसटी इतना टर्नओवर नहीं करता है तो यहां पर जो है मैं जीएसटी को पे नहीं करता हूं, ठीक है ना। तो आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जो है यहां पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने जो है जीएसटी नंबर का ऑप्शन आएगा। आपके पास में जीएसटी नंबर है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। अगर है तो आप यस करेंगे और अपना जीएसटी नंबर की डिटेल यहां पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास में जीएसटी नंबर नहीं है तो हम इसको नो पे चेक मार्क रहने देंगे। अभी स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको जो अपने बिजनेस की डिटेल देनी होगी, जैसे कि आपके बिजनेस का नाम क्या है। तो जो भी आपकी दुकान का नाम है वो नाम आपको यहां पर बता देना है, ठीक है ना। आपने दुकान कब स्टार्ट की थी, आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया था, वो डेट आपको यहां पर बता देनी है। नहीं है तो यहां पर आप जो कोई भी नया डेट भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहां पर आपका जो कंसल्टेंसी है पूछा गया, आप सोलो पार्टनरशिप है, मतलब आप अकेले बिजनेस को चलाते हैं तो आप सोलो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट कौन सा है वो स्टेट आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। जिस किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वही स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिटी आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। तो सिटी में आपको यहां पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका पेन नंबर आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। नंबर ऑफ कस्टमर्स, अगर आपके कस्टमर्स है तो वो आप नंबर बता देंगे, नहीं है तो यहां पर आप 00 जो कि पहले से फिलअप है आप इसको फिलअप रहने देंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। अब दोस्तों यहां पर आपसे जो है लास्ट 12 महीने की सेल्स पूछी गई है, ठीक है ना। तो अगर आप जो है पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं तो यहां पर आपको जो है सेल्स बता देना है कि आपका दिसंबर 2024 में कितना बिजनेस हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद जनवरी 25 में कितना हुआ। तो यहां पर अभी तक का आपसे पूछा जाएगा लास्ट 12 महीने तक का, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आपका जो है बिजनेस था पहले से तो यहां पर आप जो है अपनी सेल्स डिटेल बताएंगे, अदरवाइज आप जो है सभी जगहों पर 00 फील कर देंगे अगर आपका नया बिजनेस है तो। वैसे दोस्तों अगर आपको जो है लोन का अमाउंट अच्छा चाहिए, ठीक है ना, तो यहां पर आपको जो अपनी बिजनेस की डिटेल में जो भी सेल्स डिटेल वगैरह है यहां पर कोई भी चीज को फिलअप जरूर से कर देना है ताकि आपको जो एक अच्छा अमाउंट का लोन यहां पर जो है मिल सके। तो चलिए हमने जो है सभी जगहों पर 00 को फिलअप कर दिया है। उसके बाद आपको जो प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपका जो सेल्स डाटा है वो सक्सेसफुली अपलोड कर दिया गया है। अब आपको यहां पर जो है इनकम टैक्स की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। यहां पर आपको डिक्लेयर मैनुअल, मतलब आपको मैनुअल सारी चीजें प्रोवाइड करनी है। तो एंटिटी का नाम, तो आपका जो बिजनेस है उसका नाम आपको यहां पर एंटर कर देना है। आपका जो पेन नंबर है वो आपको यहां पर एंटर कर देना है और आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया वो डेट आपको यहां पर एंटर कर देनी है। उसके बाद आप जो है नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहां पर आपसे जो है आपकी फाइनेंशियल डिटेल मांगी जाएगी, ठीक है ना, कि यहां पर जो है 2024-25 में आपके पास में जो है कितना सेल्स था, कितना आपका जो नेट प्रॉफिट है वो रहा, कितना आपका स्टॉक रहा, ठीक है ना। उसी तरह से यहां पर 25-26 में जो डिटेल थी वो आपको यहां पर फिल कर देनी है। तो सारी डिटेल आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो है कितना पैसा आपसे जो है कस्टमर से आपको लेना है, कितना आपको जो है आपके जो भी व्यापारी है उनको पैसा देना है, कितना आपने जो इन्वेस्टमेंट किया प्लांट पर, मशीनरी पर, ठीक है ना, कितना आपका नेट वर्थ है, टोटल असिस्ट कितना है। तो चलिए सारी डिटेल्स हमने यहां पर फिलअप कर दी है। उसके बाद आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका इनकम टैक्स का डिटेल यहां पर जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अभी दोस्तों यहां पर आपको जो है बैंक अकाउंट डिटेल प्रोवाइड करनी है, जिसमें कि आप जो है बैंक अकाउंट डिटेल दो तरीके से दे सकते हैं। सबसे पहले तो यहां पर आप जो है अपलोड स्टेटमेंट बैंक, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास में जो है आपको बैंक का स्टेटमेंट अगर है तो 6 महीने का आपको जो है स्टेटमेंट अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। लेकिन अगर आपके पास में स्टेटमेंट डाउनलोड करने की फैसिलिटी नहीं है तो यहां पर आप डायरेक्टली वेरीफाई अकाउंट नंबर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको जो अकाउंट होल्डर का नाम, तो यहां पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद यहां पर
आपको जो अकाउंट कब आपका ओपन किया गया था वो डेट आपको बता देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अकाउंट नंबर एंटर कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना अकाउंट नंबर कंफर्म कर देना है। यहाँ पर टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक का एफएससी कोड एंटर कर देना है एंड यहाँ पर वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आपका बैंकिंग अकाउंट डिटेल यहाँ पर जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, ठीक है ना, वेरीफाइड हो चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपने बिजनेस की डिटेल प्रोवाइड करने का ऑप्शन एक बार फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉय, आपके बिजनेस में जो है कितने लोग जो है काम करते हैं, कितने वर्कर काम करते हैं, यहाँ पर आपको बता देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आपका बिजनेस जो है ऑपरेटिंग सिंस कब से आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है ना। अगर आपने रिसेंटली ओपन किया है तो आपको जो है रिसेंटली टाइम बता देना है, कितने महीने कितने साल वो आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है ना। उसके बाद बिजनेस का जो एड्रेस है, तो जहां पर आपकी दुकान शॉप है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर बता देना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बताना है कि बिजनेस आपका खुद का है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है, ठीक है ना, जिसमें कि आपका फ्लैट नंबर, मकान नंबर, जो भी सारी चीजें आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंडमार्क स्टेट सिलेक्शन कर लेना है, सब डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका तहसील लगता है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। विलेज का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका गांव है उसका नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका ब्लॉक तालुका लगता है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सारी इंफॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने जो है पहले से कोई पेंशन प्लान या इंश्योरेंस प्लान लेके रखा है, तो लिया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो रहने देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो है आपके बिजनेस के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल आप कहां से लेते हैं, आपके लोकल में अवेलेबल है कि आप कहीं से मंगवाते हैं, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पार्टनर या डायरेक्टर की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। तो सबसे पहले आपको रिलेशनशिप टाइप बताना है, ठीक है ना, जैसे कि प्रोप्राइटर वगैरह जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओनरशिप अगर आप खुद का है तो यहाँ पर आप 100% ओनरशिप करेंगे। सैल्यूटेशन यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे मिस्टर मिसेज जो भी है, नाम आपका यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको मिडिल नेम अगर लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, अदरवाइज लास्ट नेम में आप अपना सरनेम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पिता का नाम एंटर कर देना है। जेंडर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक आ जाता है। स्टेटस रेसिडेंशियल इन इंडिया आपका रहेगा। पेन नंबर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। एजुकेशन स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, आपने एजुकेशन कहां तक किया है। उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर बता देना है, जितना आपको वर्क एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपका नेट बर्थ कितना है वो आपको यहाँ पर बता देना है, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अभी यहाँ पर आपसे जो है पूछा गया है कि किसी भी तरह से आप विजुअल एम्पायर है या फिजिकल डिसेबल है, तो आप यस नो में बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो आपका एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपके आधार कार्ड पर है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इट्स करंट रेजिडेंशियल एड्रेस सेम अबाउ आधार एड्रेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपना एड्रेस फिल कर देना है। अगर आपका यूनिट सेम एड्रेस पर है तो नहीं है तो आप इसको नो करके अपना जो भी एड्रेस है वो प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप नो में करेंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। अभी आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है मेन प्रोप्राइटर की डिटेल देनी है, जो भी आपका पार्टनर डायरेक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मेन प्रोप्राइटर का सबसे पहले तो नाम सेलेक्ट करना है। तो आपका नाम यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। असिस्ट में यहाँ पर आपको जो इनकम टैक्स बता देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको लाइफ इंश्योरेंस है तो आप बताएंगे यस नो में। कैटेगरी आपका जो भी सोशल कैटेगरी ST SC OBC वो यहाँ पर बताएंगे। मैरिटल स्टेटस अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर आपको नॉमिनी की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कि जीवन साथी का नाम आपको देना होगा, पति पत्नी का नाम आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। जीवन साथी की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी, एम्प्लॉयड है नॉट एम्प्लॉयड है, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरह से। उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन, आपके बच्चे हैं तो यहाँ पर आपको बता देना है, नहीं है तो ये आपको जो है डायरेक्टली प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। स्टेटस हाउस आपको यहाँ पर बता देना है, आपका जो मकान है खुद का है, आप रेंट से रहते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डिपेंडेंट, आपके ऊपर जो है फैमिली के कितने मेंबर डिपेंड है वो आपको यहाँ पर बता देना है। नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर्स, कितने मेंबर कमाने वाले हैं वो आपको यहाँ पर बता देना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एसओ साइड का एक ऑप्शन आपको आ जाएगा, तो यहाँ पर आप इसको सिंपली नो करेंगे एंड प्रोसीड। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो है लोन की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना, कि लोन आप क्यों लेना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर बताना होगा। जैसे कि इंडस्ट्री, तो कौन सी इंडस्ट्री में आप जो है लोन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंडस्ट्री आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेक्टर सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से सेक्टर में आप जो है लोन के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका सब सेक्टर क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे जो है MSME रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बता देना है, ठीक है ना, जो भी आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपको जो है आपके बिजनेस के बारे में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। उसके बाद बिजनेस प्रॉमिस, यहाँ पर आपका जो बिजनेस है खुद का है, ठीक है ना, आपने लीज पे लेकर रखा है, रेंट से लेकर रखा है, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन एग्जिस्टिंग एक्टिविटी, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है पोस्टेड एक्टिविटीज, ठीक है ना, वो सारी चीज आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे।
सारी चीजों को फिलअप करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने लोन डिटेल का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर कि आपसे पूछा गया है कि पर्पस ऑफ लोन, आप यहाँ पर लोन क्यों लेना चाहते हैं। तो आप कोई वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए, असिस्ट के लिए आप जो भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया है वर्किंग कैपिटल। अभी यहाँ पर हमारा जो लोन का रिक्वायर्ड 6 लाख रुपए का लोन हमने एप्लीकेशन किया था, 1 लाख रुपए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक, आपका प्रोजेक्ट का जो सेल्स है वो कितना है वो आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपना मंथली सेल्स एक्सपीरियंस बता देना है, जिसमें कि आपको जो है 21-22 में आपका सेल्स एक्सपीरियंस कुछ रहा है तो वो आप यहाँ पर बताएंगे। आपका मंथली एवरेज सेल्स एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है ना। उसके बाद आपका कितना स्टॉक था, कितना आपका जो सैलरी में गया है, वो सारी चीज आपको यहाँ पर बता देनी है। कितना आपको जो है पार्टनर को पे किया है, कितना आपने रेंट दिया है, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर जो है फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका जो बिजनेस है रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, म्युनिसिपैलिटी या ग्राम पंचायत के अंतर्गत तो है, तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके पास में कोई ड्रग लाइसेंस है, आप इसको भी सिंपली नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने जो है तरुण कैटेगरी का लोन लिया था, तो लिया था तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो। सारी इन्फॉर्मेशन को आपको जो है फिलअप कर देने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका बिजनेस लोन डिटेल यहाँ पर जो है सक्सेसफुली ले लिया गया है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपके जितने भी सारे पहले से लोन चल रहे हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है ना, जिसमें कि आपका कितना अमाउंट सैंक्शन किया गया था, कितने का लोन आपका लिया है आपने, कितना यहाँ पर भरना बाकी है, सारी चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। आपका यहाँ पर कोई भी ओवर ड्यू है तो वो आप यहाँ पर बता देंगे। जैसे कि ओवर ड्यू हमारा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम सिंपली 0 फिल करेंगे, क्योंकि हमारा कोई भी अभी तक का ओवर ड्यू नहीं रहा है, ठीक है ना। जो अमाउंट है पेएबल अमाउंट है जिसको कि हम पे करेंगे। अभी आपको नीचे की तरफ आना है एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप केवाईसी पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जहां कहीं भी फाइल फोल्डर में आपने जो अपना पैन कार्ड रखा है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम मुद्रा वाला फोल्डर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा पैन कार्ड रखा हुआ है, पैन कार्ड को हमने सिलेक्ट किया, ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ठीक है ना। एड अनदर केवाईसी डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। अभी जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने लाइट बिल का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये आप अपलोड करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मशीनरी इक्विपमेंट्स बिल, उसके बाद ड्रग लाइसेंस, ये सारी चीजें अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, उसके लिए आप अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी हमने यहीं पर रखा है, तो हम इसको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करने के बाद आप जो ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट का भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अगर आप ST SC OBC से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आप अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जहां कहीं भी आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट रखा है उसको आप यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट करेंगे एंड ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो अभी आपको मेनली यहाँ पर जो 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। सबसे पहले तो आपका जो पैन कार्ड होता है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ST SC OBC से आते हैं तो 3 ही सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है, बाकी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप जो है सर्टिफिकेट अपलोड हो जाने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभी हमारा यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो इस तरह का कंप्लीटेड स्टेटस देखने के लिए मिल जाएगा, जिस पर कि अगर आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है आपकी सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। आप यहाँ पर जो है सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों अगर आप जो अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर जो है कई सारी बैंकों ने जो है खुद से ऑफर कर दिया है लोन के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जो है कौन सी बैंक के अंतर्गत कितना लोन दिया जा रहा है वो आप अमाउंट भी यहाँ पर देख सकते हैं। अमाउंट हालांकि मैंने जो है सिक्योरिटी पर्पज से जो है इसको ब्लर कर दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलेगा, कितने साल के लिए आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वो सारी चीजें आप यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर जो भी बैंक सबसे ज्यादा अमाउंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि ये वाली बैंक ने हमको 2.5 लाख रुपए का अमाउंट प्रोवाइड किया है, 2,20,000 का अमाउंट प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो है काफी सारे अमाउंट आ चुके हैं। यहाँ तक कि SBI में हमारा जो है 8 लाख का अमाउंट यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आपको जो है जिस किसी भी बैंक के साथ में जाना है आपको वहां पर जो है सेलेक्ट ऑफर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, आप जस्ट वहां पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सिलेक्ट ऑफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी बैंक को आप सिलेक्ट करेंगे उसका पेज आपके सामने कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो डाउनलोड का भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो डिजिटल अप्रूवल लेटर है वो आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में जो है डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डिजिटल अप्रूवल लेटर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो डिजिटल अप्रूवल लेटर है SBI की तरफ से आया है, जिसमें कि लोन की कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है, तो मैंने इसको जो है ब्लर कर दिया है।
अब दोस्तों जैसे ही आप यहां से अपना एप्लीकेशन कर देते हैं, आपका जो डिजिटल अप्रूवल लेटर है वो यहां से डाउनलोड हो जाता है, तो फिर बैंक की तरफ से आपका जो लोन है सैंक्शन किया जाएगा और सैंक्शन होने के बाद आपका जो लोन का अमाउंट है आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाएगा। इसमें जो है 24 से 48 घंटे का समय लगता है। अगर 24 से 48 घंटे में जो है पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता है तो आपका जो डिजिटल अप्रूवल लेटर यहां से डाउनलोड आपने किया है उसको लेकर आपको जो भी बैंक आपने सेलेक्ट किया था उस बैंक में चले जाना है। फिर वहां से जो है आपका अप्रूवल उसको जो है कंसीडर कर दिया जाता है और अमाउंट जो है आपके अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है ऑनलाइन लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। लोन का अमाउंट आप जो है ऑनलाइन तरीके से अपने अकाउंट में जो ट्रांसफर करा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप डिटेल प्रोसेस बताने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।